मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। इन पिक्चर्स को देखकर हमारा मन करता होगा कि हम कोई ना कोई कहानी बुने इन्हें देखकर, लेकिन कहानी से याद आया हमारी एक कहानी अधूरी रहती है जिसका नाम है दो बैलों की कथा, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। हमने क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी है, सो हमने इस कहानी को डिवाइड कर दिया है 3 भागों में। सो हम 2 भाग पहले ही सुन चुके हैं और आज हम इसका तीसरा और अंतिम भाग सुनेंगे। हमने अभी तक कहानी में देखा है, सुना है, झूरी काची के 2 बैल हैं, हीरा मोती। झूरी काची इन दोनों से बहुत प्यार करता है और एक बार इन दोनों बैलों को अपने ससुराल अपने साले गया के पास भेज देता है। गया आकर दोनों बैलों को ले जाता है। दोनों बैलों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो ये अगले दिन जो है वापस घर झूरी काची के घर वापस भाग कर आ जाते हैं। लेकिन गया आता है और फिर उन्हें वापस ले जाता है। दोनों बैलों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये वापस चले जाते हैं। और गया के पास जब ये रह रहे होते हैं तो ना तो अच्छे से खाने को मिल रहा है, ना कोई भी इन्हें झूरी काची की तरह प्यार कर रहा है। सिवाय एक के पूरे घर में सिर्फ एक बच्ची थी जो दोनों बैलों से प्यार करती है सॉरी, दोनों बैलों से बहुत प्यार करती है और रात में दोनों को रोटी देकर आ जाती है। भूख तो क्या मिटती थी दोनों बैलों की, सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिलती थी कि कोई हमें काफ़ी प्यार करता है। सो इस बच्ची ने क्या किया, एक रात को दोनों बैलों को उनकी रस्सियों से, क्योंकि मोटी रस्सी थी, तो खोल दिया और दोनों बैलों को घर से भगा दिया है। और दोनों बैल जो हैं वो घर से भाग जाते हैं। इस छोटी बच्ची की रस्सी जो है, जैसे ही छोटी बच्ची रस्सी को खोल देती है, दोनों बैल भाग जाते हैं और भागते भागते मटर के खेत पहुंचते हैं और वहाँ से अपना पेट भरकर मटर खाते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या आ जाती है। इन्हें एक सांड नजर आता है और सांड बहुत तगड़ा था। दोनों बैल जो हैं बगले झांकने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को देखने लगते हैं, ये तो बहुत तगड़ा है, अब क्या होगा। तो दोनों बैल जो हैं बहुत ही सोचते हैं कि इसको हराया कैसे जाए। ऐसे तो अगर एक एक करके हम इसके साथ युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो हीरा ने उपाय सोचा कि हम दोनों मिलकर इसके साथ जो है द्वंद्व करेंगे, लड़ाई करेंगे कि जब ये मुझे मारेगा तो तुम इसे उधर से मारना, और जब ये तुझे मारेगा तो मैं इसको पीछे से मारूंगा। तो इस तरह से दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस तरह से इस बैल सांड को हरा सकते हैं, और अपनी जो है इस रणनीति को लागू किया। और जैसे ही जैसे ही सांड एक को मारता है तो दूसरा पीछे से वार करता है, और इस तरह से सांड को हरा देते हैं और अपनी एकता की शक्ति का परिचय देते हैं। फिर इस तरह से जो है सांड से वो जीत जाते हैं, और अब फिर इन्हें वापस लगता है कि भाई हमें तो बहुत भूख लगी हुई है, तो ये वापस मटर के खेत में मटर खाते हैं। पर क्या हो रहा है, हीरा तो मेड़ पर खड़ा था, मोती थोड़ा सा अंदर चला गया है जहाँ सींचा हुआ है खेत को। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है मटर के खेत में जब ये चर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इन दोनों को, मोती को और हीरा को पकड़ लेते हैं, और दोनों को पकड़ के ये इन्हें ले जाते हैं कांजी हाउस में। ठीक है, कांजी हाउस में जो है बहुत सारे पशुओं को रखा गया है, कैद रखा गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे पशु हैं, जिनमें बकरी हैं और गधा भी है और बहुत सारे और भी पशु हैं। सो इन्हें सबको यहाँ पर कांजी हाउस में कैद करके रखा जाता है। क्या नाम है? कांजी हाउस।
यहाँ पर इन्हें कैद करके रखा जाता है और इन्हें यहाँ कुछ अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, ढंग से खाने को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। और ये सब ऐसे कमज़ोर हो गए हैं, सब ऐसे गिरे पड़े से रहते हैं। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, दोनों मित्रों ने सोचा कि कुछ तो हमें करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो हीरा ने जो है बाड़े की दीवार जो थी कच्ची थी और हीरा ने अपने नुकीले सींग से गिराना शुरू किया। लेकिन जैसे ही गिरा रहे थे तो कांची हाउस का चौकीदार आ जाता है और वो देख लेता है कि हीरा जो है दीवार गिराने का प्रयास कर रहा है। तो फिर वो उसकी पिटाई भी होती है और वापस उसको बांधकर, अच्छे से बांधकर, मोटी रस्सी से बांधकर चला जाता है। और उसके बाद फिर क्योंकि हीरा को तो बांध दिया है, अब फिर वो वापस चला जाता है। चौकीदार जो सभी पशुओं की हाजिरी लेने आया था, इस कांची हाउस में सबकी हाजिरी ली जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया और हमें पता नहीं चलेगा। सो वो रूटीन रहता है उनका कि हम इनकी हाजिरी लें। तो अब क्या हुआ, अब मोती ने देखा कि भाई हीरा तो कैद हो गया है, उसको तो बांध दिया है और जोर से। अब मोती ने प्रयास किया और मोती ने आखिरकार उसने खूब जोर आजमाया और 2 घंटे के जोर आजमाइश के बाद आधी दीवार उसने गिरा दी। और इस तरह से सारे जानवर, जैसे ही दीवार गिरती है, सारे जानवर जो है चेत उठते हैं, मतलब एक तरह से जाग जाते हैं। वैसे तो सारे कमज़ोर थे, लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि भाई दीवार गिर गई है और शायद हमारी आज़ादी हमें मिल सकती है, तो वो सभी उठ जाते हैं। जिसमें तीनों घोड़ियाँ भाग जाती हैं, घोड़ी हैं वो तीनों भाग जाती हैं, बकरियाँ भी निकल गई हैं, भैंस भी निकल गई हैं, खिसक गई हैं, गधा है बस जो अपनी जगह पे ऐसे के ऐसे खड़ा है, सॉरी, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल। जो फिर उसको भी किसी तरह से मोती धक्का मारकर भगा देता है और इस तरह से इन्होंने गधे को भी जैसे तैसे आज़ादी दिलवा दी है। तो मोती ने जो है सभी को एक तरह से आज़ादी दिलवा दी। अब हीरा थोड़ा सा परेशान होता है और हीरा कह रहा होता है कि ऐसा करो मोती को कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, कभी मिलना होगा, भगवान ने चाहा होगा तो हम कभी बाहर मिल जाएंगे, हो सकता है कभी ना कभी हमारी मुलाकात हो जाए। मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मुझे स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊंगा? मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। और कहते हैं कि कोई बात नहीं, दीवार तोड़ी तो कम से कम कुछ जानवरों को तो आज़ादी मिली, वो सब हमें आशीर्वाद तो देंगे। और ये कहते हुए मोती जो है हीरा को समझाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, जो चौकीदार हैं, मुंशी हैं, सारे कर्मचारियों के साथ वहाँ आते हैं, सब हैरान हो जाते हैं, खलबली मच जाती है, सारे जानवर कहाँ चले गए। बस इतना ही काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। और इस तरह से दोनों के दोनों जो बैल हैं, हीरा और मोती, दोनों 1 हफ्ते तक वहीं बंधे पड़े रहे और किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। और इस तरह से दोनों को खाने को तो कुछ भी नहीं दिया जाता था। एक समय सिर्फ पानी दिखा दिया जाता था कि तुम्हारा ये पानी है, और यही उनका जीने का आधार था। दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे, हड्डियां निकल आई थी दोनों की। तो इस तरह से वो अपना कांची हाउस में जीवन गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है कि इन्हें नज़र आता है कि बाड़े के सामने डुग्गी बज रही है और दोपहर तक 50-60 लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं। तब दोनों मित्र वहाँ निकाले गए हैं, सभी उनकी देखभाल कर रहे हैं, लोग आकर देख रहे हैं, उनकी सूरत देखते हैं और अपने मन को फीका करके चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे मरे हुए बैल हैं, कौन खरीदेगा। अचानक जो है
अचानक एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है और वो इनके शरीर पे ऐसे उंगलियां गोद गोद कर देख रहा होता है इनको, और फिर मुंशी जी से इनकी खरीदारी के बारे में बातें करता है। दोनों मित्रों के दिल जो है कांप जाते हैं कि ये तो बहुत गुस्से वाला लग रहा है और पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हीरा कहता है गया के घर से हम बेकार भागे। मोती ने कहा कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, शायद उन्हें हमारे ऊपर भी दया आ जाएगी और शायद कुछ इसके पीछे भी अच्छा छिपा हुआ होगा। तो इस तरह से दोनों बैल जो है वो नीलाम कर दिए जाते हैं और दोनों को दड़ियल लेकर अपने चल पड़ते हैं। दोनों इतने कमज़ोर थे कि उनकी बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन डर के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वो जरा सी चाल धीमी करते और दड़ियल व्यक्ति उनको डंडे से मारता था। राह में उन्हें काफ़ी सारे जानवर देखने को मिले और जो सारे के सारे जानवर थे वो अपना खा रहे थे आराम से, और इन सभी जानवरों को देखकर जो हीरा और मोती हैं, हीरा मोती जो हैं वो कह रहे होते हैं आपस में, देखो कितने स्वार्थी हैं, कितने खुश हैं सबके सब, और इतने स्वार्थी हैं ये देख भी नहीं रहे हैं कि हमारे भाई बंधु ही हैं जो किसी के हाथ में बंधे हुए हैं, कोई उन्हें लेकर जा रहा है। ये ज़रा भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि कोई कैदी है और उन्हें हम अपने भाई बहनों को छुड़वा दें। अचानक से दोनों बैलों को लगा कि भाई ये जो कुछ जगह आ गई है, जो ये सारे खेत आ गए हैं और ये जो यहाँ पर जगह दिख रही है, ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और मोती ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर के पास पहुंच गए हैं। मोती ने कहा कि हम अपने घर के आसपास ही नजर आ रहे हैं। हीरा बोला भगवान की दया है, दोनों के दोनों इतने उन्मत्त होते हैं, इतने खुश होते हैं और बछड़े जैसे कुलेल करते हैं ना, वैसे ही दोनों के दोनों कुलेल करते हुए भागने लगते हैं और जाकर अपना खड़े हो जाते हैं। झूरी काछी के घर पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने अपने स्थान को ढूंढ लिया है और वहीं जाकर खड़े हो गए हैं। झूरी काछी भी अपने वहां द्वार पर बैठा हुआ था। जैसे ही बैलों को देखा भाग कर आता है और बारी बारी उन्हें गले लगाता है, उन्हें चूमता है और जो है दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो दड़ियल था, दड़ियल कह रहा होता है, उनकी रस्सी को पकड़ता है और दड़ियल कहता है कि मेरे बैल हैं और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं इन्हें नीलामी मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झूरी काछी ने कहा बैल तो मेरे हैं, तुम्हारे बैल कैसे हुए? तो जैसे वो कहता है कि मैं खरीद के लाया हूँ, तो झूरी ने बोला खरीद के लाए हो या फिर चुरा कर लाए हो? चुपके से यहाँ से चले जाओ, बैल मेरे हैं, मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे। किसी को भी मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दड़ियल बोला मैं जाकर थाने में रपट लिखवा दूंगा। तो उन्हें जो है झूरी काछी ने खूब डांटा और भागने के लिए बोला कि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो वो उसकी खूब पिटाई करेगा। तो दड़ियल जो है झल्लाता है, जबरदस्ती बैलों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोती ने अपने सींग चलाए और दड़ियल डर से पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया और उसको गांव से बाहर तक भगाता हुआ ले गया और दड़ियल भी भागता जा रहा है आगे आगे। मोती उसका पीछा कर रहा है। दड़ियल दूर खड़ा होकर धमकियां दे रहा है, गाली दे रहा है
और मोती विजयी शूर की भांति, विजयी योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा है। गांव के लोग ये सारा तमाशा गांव के लोग देख रहे होते हैं और वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं। और थोड़ी सी देर में ही उन दोनों के लिए, झूरी काछी के इन दोनों बैलों के लिए जो कि विजयी हैं, योद्धा हैं, इन दोनों के लिए नांद में, यानी उनका जो खाना रखने की जगह होती है नांद, उसमें खली रख दी जाती है, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया जाता है और दोनों मित्र खुशी खुशी खाने लगते हैं। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा है। 20 लड़के तमाशा देख रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं और सारे गांव में जैसे खुशी की लहर फैल गई है। इतने में झूरी काछी की पत्नी आती है, यानी उस घर की मालकिन आती है और दोनों का माथा चूम लेती है, दोनों को खूब प्यार करती है। और इस तरह से हमारी कहानी का अंत होता है, खुशी खुशी अंत होता है। सो हमने देखा हमारी कहानी में जो है लेखक ने निम्नलिखित बिंदु दर्शाए। कौन से? सबसे पहला, हमारा देश कृषि प्रधान देश है ना। सो जो हमारा किसान समाज है और पशुओं का, जो दोनों का, पशुओं का और किसान समाज का जो भावात्मक संबंध है वो दिखाया है कि दोनों का आपसी मेहनत का संबंध है और उसी मेहनत के चलते दोनों में प्रेम है, भावात्मक मिलन कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक मुख्य बिंदु दिखाया है, एक मूल्य कह सकते हैं बहुत बड़ा, कि आज़ादी जो है वो आराम से नहीं मिलती है। आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इन बैलों के ज़रिए दिखाया है कि किस तरह से बैलों ने बार बार आज़ाद होने की कोशिश करी और आज़ाद होने में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जिसमें चाहे भागना हो और उसके बाद पकड़े जाने के बाद भी पिटाई को खाना हो, या फिर सांड से भिड़ना हो, या मवेशी खाने में कैद हो जाना हो। ये सारे संघर्ष हैं और जितने संघर्ष बैलों ने करे हैं उसी तरह के संघर्ष, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष हमारे देश ने, भारत देश ने आज़ादी पाने के लिए भी किए हैं। तो बैलों के ज़रिए इस आज़ादी को पाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना संघर्ष लगता है, ये भी हमारे इस कहानी में लेखक ने दर्शाया है। और तीसरा, प्रेमचंद ने इस कहानी में बहुत सारे मूल्य जिससे मानवता का उत्तम विकास हो सकता है वो पशुओं के माध्यम से दर्शाए हैं। जैसे प्रेम, एक दूसरे के साथ दोस्ती, मुश्किल में भी अपने दोस्त की मदद करना, चाहे मटर के खेत में हो, चाहे मवेशी खाने में अकेला छोड़कर ना जाना हो, और ये सब दिखाते हैं। उसके अलावा स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना, ये भी मूल्य हैं। साथ साथ शत्रु जो गिर जाता है उसको वार नहीं करना, उसको बिल्कुल जान से नहीं मारना। बहुत सारे ऐसे और भी मूल्य हैं जो इस कहानी में दर्शाए हैं। इस तरह से हमारी ये 2 बैलों की कथा कहानी जो है पूरी होती है और मैं ये आशा करती हूँ कि ये हमारी जो कहानी है ये हम सभी बहुत अच्छे से सुनेंगे और इस कहानी में जितने मूल्य दर्शाए गए हैं वो सब हम समझेंगे और अपने जीवन में भी धारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।